Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. सिर्फ आधी टूटी ड्रैगन हड्डी के लिए 1 लाख शाही सोने के सिक्के? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये बहुत ज्यादा कीमत है। अपनी कीमत कम करो। मैं ये आधी टूटी ड्रैगन हड्डी तुमसे अभी और यहीं खरीद लूंगा। ये कोई सामान्य ड्रैगन की हड्डी नहीं है। ये एक शीर्ष 4 क्रम ड्रैगन की हड्डी है। भले ही उसकी हड्डी आधी टूटी हुई हो, फिर भी इस हड्डी का उपयोग 2 स्टार या 3 स्टार हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं इस हड्डी को केवल 1 लाख रॉयल सोने के सिक्कों में बेचकर पहले ही नुकसान उठा रहा हूं। जब भी साधक किसी नए क्रम में पहुंचता है तो उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसके अंग, संक्षेप में कहें तो उसके शरीर का हर एक अंग मजबूत हो जाता है। चौथे क्रम के साधक की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसका इस्तेमाल 2 स्टार या 3 स्टार हथियार या कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। यह लोहार के पद पर निर्भर करता है। पहले क्रम के ड्रैगन के शरीर के अंग सबसे सस्ते होते हैं, जबकि 5वें क्रम के ड्रैगन के शरीर के अंग बहुत महंगे होते हैं। यहां तक कि शीर्ष 5वें क्रम के ड्रैगन की खाल की कीमत भी लगभग 10 लाख शाही सोने के सिक्कों के बराबर होती है, जो कि 10 करोड़ सोने के सिक्के हैं। कई बैरन और विस्काउंट रैंक के रईस 100 साल में कभी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रैगन या उससे छोटे ड्रैगन को मारना बेहद मुश्किल है। जब तक कि वह किसी बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का बैरन या विस्काउंट ना हो। ज्यादातर बैरन और विस्काउंट के पास ड्रैगन या यहां तक कि वाइवर्न को मारने के लिए जरूरी सैन्य शक्ति या संसाधन नहीं होते। दिखावा बंद करो। मैं इस धंधे में 5 साल से ज्यादा समय से हूं। मुझे चौथी क्रम का ड्रैगन की एक ऐसी ही आधी टूटी हड्डी सिर्फ 50,000 शाही सोने के सिक्कों में मिल जाती है। यह टूटा हुआ हिस्सा इस हड्डी के इस्तेमाल को सीमित कर देता है। अगर मैं वाकई इससे कोई हथियार या कवच बनाना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम 3 सितारा प्रतिभाशाली लोहार ढूंढना होगा। बूढ़े आदमी ने दुकानदार को 50,000 शाही सोने के सिक्के देने के इरादे से अपनी स्टोरेज रिंग से एक काले चमड़े की थैली निकाली। सर, अगर मैं इस हड्डी को केवल 50,000 शाही सोने के सिक्कों के लिए बेचूं, तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप मुझे 70,000 शाही सोने के सिक्के देते हैं, तो यह आपकी है। नहीं, 50,000, तो मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से ड्रैगन के अन्य अंगों के विपरीत, ड्रैगन की हड्डियों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए भले ही वह आज इस ड्रैगन की हड्डी को न बेचे, लेकिन उसे समय के साथ इस हड्डी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए 5,000 और जोड़ने का फैसला किया। 50,000 नहीं, 65,000। मैं कीमत 5,000 बढ़ा देता हूं। आप कीमत 5,000 और कम कर दीजिए। 60,000 कैसे रहेंगे? सौदा। दोनों ने सहमति में हाथ मिलाया। जल्द ही दुकानदार ने पैसे लेने से पहले एक कागज पर बूढ़े आदमी का नाम लिख दिया। सभी लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है और फिर दिन के अंत में लाभ की गणना की जाती है। वैसे नौजवान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। जारी रखें। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाएं बाएं देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके आसपास कोई नहीं है, वह आगे झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि मैरागस ब्रूक शहर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ महीनों पहले की तुलना में मैरागस ब्रूक शहर में आने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। आखिर हुआ क्या था? बूढ़े को पता था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने उग्रसेन साम्राज्य को अपमानित करके गड़बड़ कर दी थी। उसे अभी तक पूरी कहानी नहीं पता थी। बूढ़े आदमी का सवाल सुनकर
दुकानदार चौकन्ना हो गया। जब से इस्तारिन साम्राज्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों को मार डाला है, तब से फॉलन ड्रैगन सिटी में इस्तारिन साम्राज्य के बारे में बात करना किसी के लिए भी वर्जित हो गया है। 3 विदेशी व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। उन लोगों के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। उस घटना के बाद किसी ने भी इस मामले पर बात करने की हिम्मत नहीं की, खासकर अगर वे फॉलन ड्रैगन द्वीप पर थे। दुकानदार ने इधर उधर देखा। यह देखकर कि उसके ग्राहक के अलावा कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है, उसने राहत की सांस ली। ड्रैगन गिल्ड को लगता है कि उग्रसेन साम्राज्य उन पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने पूरे द्वीप के चारों ओर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उग्रसेन साम्राज्य के व्यापारियों को यहां आने की भी अनुमति नहीं है। इस द्वीप में प्रवेश करने की आवश्यकताएं भी बहुत प्रतिबंधात्मक हो गई हैं। मेरा सुझाव है कि जब तक आप इस द्वीप पर हैं, इस मामले पर बात न करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद बेटा, अब मैं विदा लेता हूं। अगर हम में से कोई जीवित रहा तो हम फिर मिलेंगे। बूढ़ा आदमी चला गया। दुकानदार को आखिरी हिस्सा सुनकर अजीब लगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम जिंदा रहेंगे? मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, जबकि तुम तो ऐसे दिखते हो कि अगर तुम बहुत जोर से छींक भी दोगे तो मर जाओगे। बूढ़ा आदमी जल्द ही भीड़ में गायब हो गया। किसी ने भी बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसने अपने शरीर को एक बेंत से सहारा दिया हुआ था। जब भी वह एक कदम बढ़ाता, उसका शरीर कांपने लगता। बूढ़े आदमी ने अपने पूरे शरीर को एक काले लबादे से ढक रखा था। मैरागस ब्रूक शहर मैरागस ब्रूक नदी के पास बसाया गया था। शहर का नाम मैरागस ब्रूक के नाम पर रखा गया था। बूढ़ा आदमी मैरागस ब्रूक शहर में घूमता रहा। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह अपनी मर्जी से काम करता था। कभी कभी वह रुककर चीजें खरीदता या बेचता था। कुछ घंटों बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शहर से बाहर चला गया। चूंकि मैरागस ब्रूक शहर फॉलन ड्रैगन द्वीप के केंद्र में बनाया गया था, इसलिए शहर के चारों ओर कोई दीवार नहीं बनाई गई थी। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने कभी भी शहर के चारों ओर किला बनाने की जरूरत नहीं समझी, चूंकि पूरा द्वीप उनके सख्त नियंत्रण में था। इसके बजाय पूरे शहर को पूरे शहर के चारों ओर एक गहरी चौड़ी खाई से घेर दिया गया था। खाई पानी और घातक एक्वा मैजिक जानवरों से भरी हुई थी। शहर से बाहर निकलते ही बूढ़ा आदमी अचानक पूरे मैरागस ब्रूक शहर को घेरने वाले जंगल में चला गया। जंगल के अंदर बूढ़े आदमी ने विग उतार दी। अपने कपड़े उतारने के बाद बूढ़े आदमी की जगह वह इस्तारिन साम्राज्य के जनरलों में से एक था। यथार्थ को मैरागस ब्रूक शहर और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बारे में अधिक जानने के लिए इस फॉलन ड्रैगन द्वीप पर भेजा गया था। उसे यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया था। महामहिम को जल्द ही यहाँ आना चाहिए। उसी समय द्वीप से 1500 मीटर ऊपर वासु आकाश में खड़ा था और नीचे गिरे हुए ड्रैगन शहर को देख रहा था। वासु को द्वीप पर कुछ शक्तिशाली प्राणियों की उपस्थिति का आभास हो रहा था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह सबके सामने उन्हें मारने के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस कर रहा था। चूंकि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने वॉकर को वासु की जान लेने के लिए भेजा था, इसलिए यह उचित ही होगा कि वासु भी वैसा ही करे और उसका बदला चुकाए। आज वह सिर्फ उन्हें नष्ट नहीं करने वाला था, वह उन्हें अपमानित करने में अपना समय लगाने वाला था। वासु ने कार्रवाई करने का फैसला करने से पहले 10 मिनट और इंतजार किया। यथार्थ को अब तक शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। यथार्थ ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के 70% लोगों को खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन वासु इस मामले को अपने हाथों में लेना चाहता था और दुनिया को उग्रसेन साम्राज्य के साथ खिलवाड़ करने के परिणाम दिखाना चाहता था और साथ ही
ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा अब तक मारे गए सभी ड्रैगन का बदला लेना चाहता था। तूफान बुलाओ। मैरागस ब्रुक शहर के बिल्कुल बीच में स्थित एक बड़ी हवेली में पूरे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नियंत्रित करने वाले बुजुर्गों की परिषद की वर्तमान में एक बैठक चल रही थी। यह इस महीने की उनकी छठी बैठक थी। आमतौर पर बुजुर्गों की परिषद महीने में एक बार इकट्ठा होती थी और एक बैठक करती थी जहां वे गिल्ड की भविष्य की योजनाओं और कार्यों पर चर्चा करते थे। लेकिन जब से इस्तारिन साम्राज्य ने सार्वजनिक रूप से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को अपना दुश्मन घोषित किया है, तब से बुजुर्गों की परिषद को सिर्फ 34 दिनों में कुल 9 बार एक साथ आना पड़ा। इसका कारण ड्रैगन सम्राट था। यह कोई रहस्य नहीं था कि वासु एक ऐसा व्यक्ति था जो द्वेष रखता था। उसका निर्दयी और चालाक व्यक्तित्व उसे और भी डरावना बनाता था। चलो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड में 6 एल्डर्स थे, जिसमें काउंसिल का मुखिया भी शामिल था, जिसे सुप्रीम एल्डर के नाम से भी जाना जाता था। वॉकर सहित 7 एल्डर्स हुआ करते थे। लोगों की नजर में वॉकर के एल्डर काउंसिल का सदस्य होने की बात को छिपाकर रखा गया था। वॉकर की मौत के बाद पूरी परिषद हिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वॉकर वासु की किसी महिला के हाथों मारा जाएगा। जिस बात ने बुजुर्गों को भयभीत कर दिया वह यह थी कि वासु की महिला वॉकर को इतनी आसानी से मार सकती थी। फिर वासु वास्तव में कितना शक्तिशाली था। सबसे पहले पिछले महीने के मुनाफे के बारे में बात करते हैं। एल्डर आइडन, कृपया हमें विवरण दें। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड एक सड़ा हुआ नरक था, जहां हर कोई किसी भी चीज से ज्यादा पैसे की परवाह करता था। सर्वोच्च एल्डर सहित सभी एल्डर्स ने अपने मुनाफे को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दुनिया में सबसे मजबूत ड्रैगन स्लेयर गिल्ड होने के नाते ड्रैगन बॉडी के हिस्सों को बेचने से गिल्ड को मिलने वाला मुनाफा अरबों में था। एल्डर आयदान ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के वित्त के लिए जिम्मेदार थे। एल्डर आयदान अपने हाथ में एक सफेद कागज का टुकड़ा लेकर खड़े हुए। आयदान ने बीच में बैठे सर्वोच्च बुजुर्ग के चेहरे की ओर देखा। पिछले महीने हमारी बिक्री में थोड़ी कमी आई है, खास तौर पर उस घटना के बाद पहले हफ्ते में यहां आने वाले व्यापारियों की संख्या में बहुत कमी आई। सभी खर्चों को घटाने के बाद इस महीने हमारा मुनाफा 11 मिलियन शाही सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई। इस महीने से पहले ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का औसत लाभ प्रति माह लगभग 35 मिलियन शाही सोने के सिक्के हुआ करता था। उग्रसेन साम्राज्य की वजह से उनके व्यापार को झटका लगा है। सुप्रीम एल्डर, हमें इस्तारिन साम्राज्य के बारे में कुछ करना चाहिए। इस दर पर साम्राज्य हमारे व्यापार को प्रभावित करेगा और हमारे मुनाफे को कम करेगा। अभी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गया था। उनके ठेकेदार, जो पार्टी वासु को मरते हुए देखना चाहती थी, ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। जब सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस ने व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष से साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहने की कोशिश की, तो दूसरे पक्ष ने तुरंत यह कहकर मना कर दिया कि जब तक वासु जीवित है, उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। उसी समय ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास उग्रसेन साम्राज्य को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगियों से उनकी आय का स्रोत समाप्त हो गया है। सांस, उस घटना को हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं सम्राट के अचानक जनता की नजरों से ओझल हो जाने से खुद को अजीब महसूस करने से नहीं रोक पा रहा हूं। हालांकि हमारे ज्यादातर जासूसों को पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से मार डाला गया, लेकिन हमारे बचे हुए जासूसों से मुझे जो खबर मिली है, उसके अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय से गार्डों ने भी सम्राट को नहीं देखा है। बड़े, क्या आप कह रहे हैं कि वासु को कुछ हुआ है? अन्य बड़े लोग थोड़े आशान्वित दिखे।
जब तक वासु मर चुका है उनके संघ को कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सम्राट कहीं और साधना कर रहा हो, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे ही क्विंसी हैरिस ने ये शब्द कहे, उसने और अन्य बुजुर्गों ने बिजली चमकने जैसी तेज आवाज सुनी। जब तक बुजुर्गों ने यह आवाज सुनी, उनके चेहरे पीले पड़ गए। आजकल यह कोई रहस्य नहीं था कि उग्रसेन साम्राज्य में क्रिम्सन लॉ और क्रिम्सन बिजली थी। जब भी क्रिम्सन बिजली के बादल दिखाई देते थे, उग्रसेन साम्राज्य के दुश्मन हमेशा मर जाते थे। क्या हो रहा है? सभी बुजुर्गों ने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। काले बादलों में लाल बिजली चमक रही थी। यह क्विंसी हैरिस के माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई जब वह आसमान की ओर देख रहा था। वह इसे किसी और से बेहतर जानता था। विपत्ति यहां थी। 34 दिनों से अधिक समय तक गायब रहने के बाद वह यहां था। गिरे हुए ड्रैगन द्वीप के ऊपर खड़े होकर उसकी आंखें खतरनाक तरीके से लाल रंग में चमक रही थीं, क्योंकि वह उस अंडाकार आकार के द्वीप को घूर रहा था जिसे वह जल्द ही नष्ट करने वाला था। उसके शरीर के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी, मानो जादुई जानवर और प्रकृति आने वाले खतरे को भांपने में सक्षम थे। फॉलन ड्रैगन द्वीप पर और अंडाकार आकार के द्वीप के पास रहने वाले सभी जंगली जादुई जानवर इधर उधर भागने लगे, मानो अपनी विपत्ति से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हों। मैरागस ब्रुक शहर के लोग तनावपूर्ण माहौल को भांपने में सक्षम थे। जो लोग पहले से ही क्रिम्सन बिजली से परिचित थे, वे वासु द्वारा सब कुछ नष्ट करने से पहले ही शहर से बाहर भागने लगे। चलो, ड्रैगन सम्राट के आक्रमण से पहले इस शहर से निकल चलें। उसी समय सभी दुकानदार डर के मारे अपनी दुकानें बंद करने लगे। हमें क्या करना चाहिए? एक गार्ड ने दूसरे साथी गार्ड से पूछा। मुझे नहीं पता यार, हमारा सबसे अच्छा काम यह होगा कि हम जल्द से जल्द इस द्वीप को छोड़ दें। मैं जिंदा जलना नहीं चाहता। पहरेदारों ने सुना है कि कैसे ड्रैगन सम्राट का एक ही हमला लाखों सैनिकों की सेना को खत्म कर सकता है। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। यह फॉलन ड्रैगन द्वीप है। हर कोई यहीं रहेगा और ड्रैगन सम्राट से लड़ेगा। पूरे फॉलन ड्रैगन द्वीप में एक तेज आवाज सुनाई दी। यह सुप्रीम एल्डर क्विंसी हैरिस की आवाज थी। सर्वोच्च बुजुर्गों की बातें सुनकर व्यापारियों ने भागना बंद कर दिया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ व्यापारियों ने सर्वोच्च बुजुर्गों पर भरोसा करने और भागने का फैसला नहीं किया, जबकि अन्य नहीं रुके। वे भागते रहे, जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कमीनों को शाप दो। वे हमें उनके टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते? हम कुछ सेकंड में इस नरक से बाहर निकल सकते थे। व्यापारियों में से एक ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को जोर से शाप दिया और वह समुद्र तट की ओर भागा, जहां उसका जहाज खड़ा था। पूरे द्वीप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे सभी व्यापारी भी यही कर रहे थे। उन्होंने खुलेआम ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को कोसा। इस आपातकालीन स्थिति में ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के किसी भी सदस्य के पास इन व्यापारियों को दंडित करने का समय नहीं था। आमतौर पर ड्रैगन स्लेयर के सबसे निचले दर्जे के सदस्य का भी अनादर करने से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन अब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड किसी को भी दंडित करने की स्थिति में नहीं था। गिल्ड के सभी सदस्य बस अपने दांत पीसकर सहन कर सकते हैं। ड्रैगन सम्राट का सामना करते हुए इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वे बच भी पाएंगे या नहीं। अगर यह सिर्फ एक सामान्य पीक 5वें क्रम का होता तो बुजुर्ग उसे हरा सकते थे, लेकिन यह ड्रैगन सम्राट ही था जिसका वे सामना करने जा रहे थे। इस बीच जंगल में छिपे यथार्थ ने आसमान में लाल बिजली चमकती देखी। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। जबकि अन्य लोग डरकर भाग रहे थे, यथार्थ ने अपनी बाहें फैला दी
और क्रिम्सन लाइटनिंग को अपने रक्षक के रूप में गले लगा लिया। जबकि सभी के शरीर कांप रहे थे, यथार्थ को महसूस हो रहा था कि उसका आत्मविश्वास और साहस प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ आसमान की ऊंचाई तक बढ़ रहा है। मेरे राजा, आप आखिरकार यहां आ गए हैं। मैं इस पल का 1 महीने से ज्यादा समय से इंतजार कर रहा था। चलो ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को खत्म करते हैं। यथार्थ, जो अपनी आभा को छुपा रहा था, उसने अब अपनी आभा को मुक्त कर दिया है, जिससे कई ड्रैगन स्लेयर गिल्ड सदस्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया है। यथार्थ जंगल से बाहर निकला तो उसके शरीर पर एक गहरे लाल रंग की आभा छा गई। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उसने 2 काले घुमावदार खंजर पकड़े हुए थे, जिन पर जहर लगा हुआ था। मैं अपने सम्राट का खंजर हूं। मैं अपने राजा की छाया हूं। मैं अपने सम्राट के साम्राज्य का संरक्षक हूं। अरे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों, बाहर आओ। ड्रैगन सम्राट का यह सेवक तुम्हारी जान लेने के लिए यहां है। यथार्थ की दहाड़ के साथ ही उसने अपनी सारी हत्या की मंशा प्रकट कर दी। अपने सम्राट की मौजूदगी में यथार्थ को किसी बात का डर नहीं था। तुम छोटे कीड़े मेरे राजा के ध्यान के लायक नहीं हो। उसकी छाया के रूप में मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। उस समय द्वितीय श्रेणी के गार्डों का एक समूह यथार्थ के सामने आया। काले मुखौटे के नीचे यथार्थ अंधेरे में गायब होने से पहले खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। कहां गया? मुझे नहीं पता। मैंने तो बस उसे अंधेरे में गायब होते देखा। सभी गार्डों की जानकारी के बिना सभी पेड़ों की छाया का उपयोग करते हुए यथार्थ गार्डों के पीछे दिखाई दिया। वह छाया से बाहर निकला और गार्डों को मारना शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य सबसे पीछे खड़ा आखिरी गार्ड था, जो यथार्थ से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। यथार्थ ने अपनी आभा को पूरी तरह दबा दिया। कोई भी गार्ड उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया। भूत की तरह यथार्थ ने छाया में वापस जाने से पहले पहले गार्ड को मार गिराया। उसने पहले गार्ड को इतनी आसानी से मार डाला कि इस प्रक्रिया में कोई आवाज नहीं हुई। इसके बाद वह एक अन्य गार्ड के पीछे दिखाई दिया। एक एक करके सभी पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। यथार्थ ने उन सभी का गला काट दिया था। उसके घुमावदार खंजर लाल खून से नहा रहे थे। यथार्थ यहीं नहीं रुका। उसकी योजना सभी छोटे कीड़ों को खत्म करने की थी, ताकि उसका सम्राट बड़े कीड़ों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस बीच यथार्थ के छोटे कीड़ों से निपटने से पहले वासु कुछ और तय कर रहा था। हमला करने से ठीक पहले उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। सिस्टम मेरी साधना को तीसरे क्रम की चरम सीमा तक उन्नत करें। वासु को मध्य तीसरे क्रम तक पहुंचे हुए कई महीने हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि वह तीसरे क्रम के शिखर तक पहुंचे। मेजबान की साधना को शिखर तीसरे क्रम तक उन्नत करने के लिए सहेजे गए अनुभव बिंदुओं का उपयोग करना। नील, होस्ट का स्तर 201 से 300 तक बढ़ गया है। नील, होस्ट के सभी आंकड़े 99 अंकों से बढ़ गए हैं। आपने 198 मुफ्त आंकड़े अंक प्राप्त किए हैं। अब मैं चौथे क्रम तक पहुंचने से सिर्फ एक स्तर दूर हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया है। न सिर्फ मेरी हड्डियां और मेरे अंग मजबूत हो गए हैं, बल्कि मेरा दिमाग भी बहुत तेज हो गया है। वासु के लिए यह एहसास बहुत ताजा था। शक्तिशाली होने का एहसास वाकई नशे की तरह था। अब मुझे अपने 198 प्लस फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का क्या करना चाहिए? वासु ने सोचा। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। वासु ने ठंडे मन से 6 सर्वोच्च बुजुर्गों और हजारों चौथे क्रम के ड्रैगन्स कातिलों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। सर्वोच्च बुजुर्गों के पीछे 1209 चौथे क्रम के साधक थे। वे सभी चौथे क्रम के साधक दूसरे क्रम के जादुई वाहन पर सवार थे। वे जिस जादुई वाहन पर सवार थे उसका नाम रॉक था। यह एक प्रकार का जादुई पक्षी है जो बाज जैसा दिखता है, लेकिन उससे बड़ा होता है।
रॉक एक विशाल आकार का शिकारी पक्षी है और मुख्य रूप से सफेद रंग का होता है। 48 फीट के पंखों और ताड़ के पत्तों के आकार के पंखों के साथ रॉक आसानी से वयस्क हाथियों को उठाकर ले जा सकता है। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास लगभग 1000 रॉक होंगे। रॉक को वाइवर्न जितना शक्तिशाली कहा जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास इतने सारे रॉक क्यों हैं। यह भी अच्छा है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट करने के बाद मैं रॉक को उग्रसेन साम्राज्य की सेना में शामिल करना सुनिश्चित करूंगा। वासु ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले रॉक को नहीं देखा था। यह रॉक की शक्तियों और क्षमताओं का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर होगा। वासु वहीं खड़ा रहा और अपनी छाती पर हाथ रखे रहा। वह उन 6 बुजुर्गों को घूरता रहा जो सावधानी से उसकी ओर उड़ रहे थे। ड्रैगन स्लेयर के सर्वोच्च बुजुर्ग क्विंसी हैरिस ने आश्चर्य और सदमे के मिले जुले भाव से वासु की ओर देखा। हैरिस ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह 34 दिनों तक गायब रहने के बावजूद तीसरे क्रम की चोटी तक पहुंचने में सफल रहा? यह संभव हो सकता है। यह खबर उसके ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के लिए भी बहुत बुरी थी। पहले हैरिस को वासु को हराने की थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अंत में वह सिर्फ मिड थर्ड ऑनर्डर था। लेकिन अब जब वासु पीक थर्ड ऑनर्डर तक पहुंचने में कामयाब हो गया है, तो वासु को हराने का उसका जो थोड़ा बहुत मौका था वह भी खत्म हो गया है। यह वाकई बहुत बुरा है। इस पूरे महीने में ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को वासु और स्टारिन साम्राज्य का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि सारी तैयारी के साथ हम किसी तरह मिड 3 ऑर्डर वासु को हरा सकते हैं, लेकिन अब मेरी सारी योजनाएं खराब हो गई हैं। इस समय हालांकि सुप्रीम एल्डर हैरिस को यह स्वीकार करने में बहुत दुख और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन यह सच है कि उनका ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ड्रैगन सम्राट का सामना नहीं कर सकता। चूंकि उसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि एक मौका है कि मैं बातचीत कर सकूं। सुप्रीम एल्डर हैरिस वासु को हर चीज के लिए मुआवजा देने के लिए अरबों का भुगतान करने को तैयार थे। अगर मैं उस समय बहुत लालची न होता और उस आदमी के अनुरोध को स्वीकार कर लेता, तो यह पूरी स्थिति नहीं होती। सुप्रीम एल्डर हैरिस को उग्रसेन साम्राज्य के साथ खिलवाड़ करने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। दुर्भाग्य से यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी और इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। जब तक ड्रैगन स्लेयर गिल्ड जीवित है, हम हमेशा मजबूत होकर वापस आ सकते हैं और भविष्य में अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन अब ड्रैगन स्लेयर का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही सुप्रीम एल्डर हैरिस ने सोचा। सुप्रीम लीडर के रूप में वह वासु के साथ इस टकराव से बचना चाहता था। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो वह वासु को अरबों शाही सोने के सिक्के देने को तैयार था। जब तक वे जीवित रहते हैं, तब तक अरबों शाही सोने के सिक्के भी वापस कमाए जा सकते हैं। जबकि सुप्रीम एल्डर हैरिस इस बात पर गहराई से विचार कर रहे थे कि उन्हें वासु के सामने क्या कहना चाहिए, एक अभिमानी बुजुर्ग अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सका। वासु, तुम फॉलन ड्रैगन द्वीप पर आकर यह सोचकर घबरा गए कि तुम अजेय हो। चूंकि तुम यहां आए हो, इसलिए हम तुम्हारे शव को स्टारिन साम्राज्य में वापस भेज देंगे ताकि वे उसका निपटान कर सकें। एलिस नामक घमंडी बुजुर्ग की बातें सुनकर सर्वोच्च बुजुर्ग को इस मूर्ख व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का मन हुआ। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं वासु के साथ टकराव से बचने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और तुम यहां मुसीबत को बढ़ावा दे रहे हो। हैरिस लगभग अपना संयम खो बैठा, लेकिन वह शांत रहा क्योंकि गुस्सा करने से उसका निर्णय प्रभावित होता और वह ऐसे फैसले ले लेता जिसका उसे हमेशा पछतावा होता। एलिस की बातें सुनकर वासु ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
जैसे ही वासु एलिस को घूरने लगा, उसके चारों ओर की लाल बिजली और भी तेज हो गई। चुप रहो महाराज, कृपया इस मूर्ख की बातें मत सुनो। मुझे पता है कि हमारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने गड़बड़ कर दी है। हम अपनी ईमानदारी दिखाने को तैयार हैं। कृपया हमें एक मौका दें। इन शब्दों से वासु समझ गया कि सुप्रीम एल्डर किस तरह का आदमी था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एलिसिया ने कहा था। यह आदमी सांप है, बहुत चालाक। एक बार जब मैं अपनी हिफाजत कम कर दूंगा तो वह मुझे जरूर डस लेगा। वासु अपने पिछले जीवन में हैरिस जैसे लोगों से बहुत बार मिल चुका है, लेकिन वासु ने भी साथ देने का फैसला किया। ओह, आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? वासु की बातें सुनकर हैरिस की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि उसके पास वासु के साथ टकराव से बचने का एक मौका था। वह स्टारिन साम्राज्य के साथ अपने रिश्ते को फिर से बहाल करने में सक्षम हो सकता था। इस बीच एलिस को समझ में आ गया कि सुप्रीम एल्डर क्या करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। सुप्रीम एल्डर ने अपने दुश्मन को खुश करने के लिए सबके सामने उसका अपमान किया। यह सब उसकी गलती है। एलिस ने वासु को घृणा से घूरा, लेकिन वासु ने भी साथ देने का फैसला किया। ओह, आप मेरी भरपाई कैसे करेंगे? वासु की बातें सुनकर हैरिस की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि उसके पास वासु के साथ टकराव से बचने का एक मौका था। वह स्टारिन साम्राज्य के साथ अपने रिश्ते को फिर से बहाल करने में सक्षम हो सकता था। इस बीच एलिस को समझ में आ गया कि सुप्रीम एल्डर क्या करना चाहता था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। सुप्रीम एल्डर ने अपने दुश्मन को खुश करने के लिए सबके सामने उसका अपमान किया। यह सब उसकी गलती है। एलिस ने वासु को घृणा से घूरा। वासु ने एलिस की घृणा भरी नजरों को देखा, लेकिन अभी के लिए उसने उसकी नजरों को नजरअंदाज करने और सुप्रीम एल्डर हैरिस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसी समय उसने चुपके से अपने दूसरे कौशल सक्रिय करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यह सांप चुपके से हमला करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करे। वासु को सावधान रहने की जरूरत है। महाराज, ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने गलती की है। हमें अपनी गलती का एहसास है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड उग्रसेन साम्राज्य को 1 बिलियन रॉयल सोने के सिक्कों से मुआवजा देने के लिए तैयार है। सुप्रीम एल्डर हैरिस के शब्दों को सुनकर बाकी सभी ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। एल्डर आइडन ने सुप्रीम एल्डर हैरिस को लगभग थप्पड़ मार दिया। 1 अरब रॉयल गोल्ड कॉइन देने से वे बहुत गरीब हो जाएंगे। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के पास कुछ 100 रॉयल गोल्ड कॉइन बचेंगे, और ये अरब रॉयल गोल्ड कॉइन सिर्फ सुप्रीम एल्डर के नहीं थे, इनका एक बड़ा हिस्सा दूसरे 5वें एल्डर का भी था। यह कमीना क्या सोच रहा है? 1 अरब शाही सोने के सिक्के देना बहुत ज्यादा है। आयदान की राय में 1 अरब शाही सोने के सिक्के देना भी बहुत ज्यादा था। वासु ने देखा कि अब सिर्फ एल्डर एलिस ही नहीं, बल्कि दूसरे एल्डर और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी सदस्य भी वासु को घृणा से घूर रहे थे। यहां हर कोई अपनी जान से ज्यादा अपनी दौलत की परवाह करता है। इस तथ्य का अंदाजा लगाना बहुत आसान था। वासु ने अपनी आंखों के कोने से सिस्टम को बुलाया और सिस्टम लॉग को देखा। तूफान बुलाओ, नील। स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है। मेजबान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 प्लस बढ़ गई है। इन्फर्नो ओवरड्राइव, तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। नील, आपने इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय कर दिया है। आप एक बेरसर्क अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मन को छोड़कर आपके सभी आंकड़े 70% तक बढ़ गए हैं। नील, आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता 2 गुनी हो गई है। आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। नील,
आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 से अधिक ताकत प्राप्त कर ली है। नील, आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश को सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 से अधिक मैना का उपभोग करके आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त किए हैं। अब वासु के आंकड़े भी बढ़ गए हैं। उसकी शक्तियां दूसरे स्तर पर पहुंच गई हैं। वर्तमान वासु आधे प्रयास से ही आदमखोर राक्षस को हरा सकता है। वासु की आभा को मजबूत होते देख सुप्रीम एल्डर हैरिस को पसीना आने लगा, जबकि अन्य लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वे वासु को घूरने और मन ही मन उसे कोसने में व्यस्त थे। क्या 1 अरब शाही सोने के सिक्के पर्याप्त नहीं है? हैरिस ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। भले ही 1 अरब शाही सोने के सिक्के देने से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड अपंग हो जाता, लेकिन सुप्रीम एल्डर हैरिस अभी भी वासु को इतनी बड़ी रकम देने को तैयार थे ताकि वह उन पर हमला न करे। लेकिन ऐसा लगता है कि 1 अरब शाही सोने के सिक्के भी वासु को गिल्ड पर हमला न करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। महामहिम, अगर यह राशि पर्याप्त नहीं है तो हम इस राशि को बढ़ा सकते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी कृपा होगी। हर महीने हम आपको अगले 5 वर्षों के लिए अपने मुनाफे का 50% देंगे। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि मुनाफा हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। सुप्रीम एल्डर हैरिस ने यथासंभव विनम्र होने की कोशिश की। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपना सिर नीचा करना आसान नहीं था, लेकिन वह अपने संघ की रक्षा के लिए ऐसा करने को तैयार थे। सुप्रीम एल्डर, क्या तुम पागल हो गए हो? इस कमीने को 5 साल तक हमारी मासिक आय का 50% देने के साथ साथ उसे 1 बिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन भी दे रहे हो। क्या तुम ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को अंदर से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? इस सब बकवास के बजाय यह बेहतर होगा कि हम इस कमीने पर हमला करें और उसे यहीं मार दें। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि 6 शीर्ष 5वें क्रम के साधक इस कमीने को नहीं मार सकते। हारून, एक और एल्डर सुप्रीम एल्डर के शब्दों को सुनकर पूरी तरह पागल हो गया। सुप्रीम एल्डर हैरिस इस समय बहुत मुश्किल स्थिति में थे। उन्हें पता था कि दूसरे बुजुर्ग उनसे बहुत असंतुष्ट थे। दूसरे बुजुर्ग वासु को अपनी संपत्ति देने के बजाय युद्ध में उसका सामना करना पसंद करेंगे। लेकिन ये मूर्ख यह समझने में विफल हैं कि हम सभी यहां भी इस राक्षस को नहीं हरा सकते। तुम सब कब से इतने मूर्ख हो गए? मुझे लगता है तुम्हारा नाम आरोन है। वासु ने आरोन की तरफ ठंडे अंदाज में देखा। वासु की नजरों का सामना करते हुए बड़े आरोन को जरा भी डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपनी छाती ऊंची की और अहंकार से वासु की तरफ देखा। यह सही है, मेरा नाम आरोन है। वासु ने सुप्रीम एल्डर हैरिस की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। एल्डर हैरिस, मुझे आपसे 1 बिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन की जरूरत नहीं है। बस मुझे उस पार्टी का नाम बताइए जिसने आपको मुझे नीचे गिराने के लिए कहा था। इतना ही काफी होगा। उग्रसेन साम्राज्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बजाय उग्रसेन साम्राज्य इस द्वीप को सुरक्षा प्रदान करेगा। वासु की बातें सुनकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन सुप्रीम एल्डर हैरिस वाकई बहुत खुश हुए। ये शब्द किसी सपने की तरह लग रहे थे। सुप्रीम एल्डर हैरिस के लिए यह सच होना बहुत मुश्किल था। महाराज, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, है ना? क्विंसी हैरिस को डर था कि वासु उनके ठेकेदार का नाम जानने के बाद अपने शब्द बदल देगा। वासु ने सिर हिलाया। यह सम्राट झूठ नहीं बोलता। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। वासु ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह सुनकर सुप्रीम एल्डर को राहत मिली। दूसरे एल्डर की आंखों में भी गुस्सा कम हो गया, लेकिन एल्डर एलिस अभी भी वासु को घृणा से घूर रहे थे। लगभग 40 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया था। वह ध्रुव आइल महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत प्रभावशाली